नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सुशील मोदी दिल्ली रवाना हुए हैं। बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर दरअसल चर्चा होगी। केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा होने वाली है और इसी के लिए सुशील मोदी रवाना हुए हैं। राजनाथ सिंह बनाए जाएंगे इसके लिए पर्यवेक्षक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक होंगे राजनाथ सिंह। साकेत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। साकेत, बिहार में सरकार गठन से पहले अब सियासी हलचल तेज हो गई है। सुशील मोदी दिल्ली रवाना हो गए और खबर यह भी सूत्रों के हवाले से कि पर्यवेक्षक जो बैठक के हो सकते हैं राजनाथ सिंह हो सकते हैं, जो अंतिम फैसला मंत्रिमंडल को लेकर लिया जाएगा। साकेत जी बिल्कुल, देखिए सिरांधा, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे बिहार को लेकर। जो सरकार गठन होगा उसमें बीजेपी की क्या भूमिका होगी, बीजेपी कोटे से कौन मंत्री होंगे, साथ ही साथ बीजेपी विधायक दल के नेता कौन होंगे, इन तमाम चीजों पर फैसला पर्यवेक्षक लेते हैं और इसके लिए राजनाथ सिंह का नाम तय किया गया है पार्टी की तरफ से। हालांकि औपचारिक घोषणा इसकी बाकी है कि इसका ऐलान किया जाएगा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो इसकी घोषणा करेंगे, पत्र जारी करेंगे। क्या कुछ नामों की चर्चा सियासी गलियारे में चल रही है? देखिए, आज सुशील मोदी भी चूंकि दिल्ली गए हैं, आज शाम की फ्लाइट से वो दिल्ली रवाना हुए हैं और उनको बुलाया गया है वहां पर कि किस तरह से इस बार की जो सरकार बनेगी उसमें बीजेपी की क्या भूमिका होगी, बीजेपी कोटे से कितने मंत्री होंगे, कौन कौन से नाम हो सकते हैं, इन चीजों पर चर्चा की जाएगी। और सुशील मोदी माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर भी चर्चा है कि सुशील कुमार मोदी ही बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाएंगे और इसकी भी घोषणा की जाएगी पार्टी के तरफ से। तो माना जा रहा है जो आज सुशील कुमार मोदी दिल्ली रवाना हुए हैं तो कुछ नाम के साथ वो दिल्ली गए हैं, क्योंकि जब शपथ ग्रहण होगा, नए सरकार का शपथ ग्रहण होगा, उस समय कुछ नाम जो है वो दिए जाएंगे मंत्री का और उस साथ में इन मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो उन नामों को लेकर सुशील मोदी दिल्ली रवाना हुए हैं। बिल्कुल, तो उन नामों को लेकर सुशील मोदी दिल्ली रवाना हुए हैं। अब बैठक में फाइनल फैसला किया जाएगा। बहुत धन्यवाद साकेत इस तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल अब मंत्रिमंडल के गठन से पहले तक सियासी हलचल जो है वो तेज रहेगी बिहार में। और इससे पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा दिया, जिसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का औपचारिक रूप से चुनाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन जाकर नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल से चर्चा भी की। इससे चंद मिनट पहले नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक भी हुई, जिसमें विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी राजभवन से निकले हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफा सौंपकर ठीक जो है अपने सीएम आवास में ये प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट के बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया और इसे पारित हुआ और इसके साथ ही कैबिनेट जो है इस सरकार का भंग हुआ। उसके बाद कैबिनेट भंग करने के बाद सीधा राज्यपाल के पास वो पहुंचे। राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद ये उन्होंने इस्तीफा सौंपा। वैसे दोपहर को सीएम आवास पर एनडीए की भी अहम बैठक हुई, जिसमें चारों घटक दलों के नेता मौजूद रहे। मीटिंग में नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी, वीआईपी के मुकेश सहनी और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने शिरकत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि रविवार यानी 15 नवंबर को एनडीए की फिर से अहम बैठक होगी, जिसमें एनडीए के नेता के चयन के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि एनडीए की औपचारिक बैठक के बाद ही
नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें 15 नवंबर को होने वाली एनडीए की बैठक पर टिकी होंगी, जिसके बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भले ही महागठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव का मानना है कि प्रदेश के मतदाताओं ने महागठबंधन को अपना अपार स्नेह दिया है और इसको लेकर वो जल्द राज्य के मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। तेजस्वी के इस ऐलान ने बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मस्तक होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया। कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार की जनता को धन्यवाद करने यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी ने कहा है कि जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया है, भले ही उसे एनडीए ने हड़पने का काम किया। ऐसे में तेजस्वी अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, लिहाजा इस तेज कवायद पर सियासत गर्म हो चली है। एक तो इनको बहुमत मिला, जनादेश मिला बिहार का, तो ये निश्चित रूप से इनको निकलना चाहिए और कार्यक्रम भी इनका बनेगा और तय भी हुआ है, तो निकलेंगे, निश्चित रूप से निकलेंगे। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी हार पचा नहीं पा रहे और धन्यवाद यात्रा नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं, तो सहयोगी बीजेपी भी तंज कस रही है। जनता ने मैंडेट कहाँ दिया ये तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन उनकी अंधी आंखें देख नहीं पा रही हैं, क्योंकि हार पच नहीं रही है। तब नया नौटंकी करने चले, धन्यवाद यात्रा निकालने। धन्यवाद देने का क्या तरीका है, ये तो आरा में, शाहबाद में, ससरा में लोगों ने देख लिया ना कि आरजेडी कैसे धन्यवाद देती है। नहीं, धन्यवाद किस बात को धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद शायद हमें लगता है कि ये देना चाहेंगे कि ये अच्छा हुआ कि बिहार में सरकार उनकी नहीं बढ़ी। धन्यवाद ये देना चाहेंगे कि लोग फिर से खौफ की ज़िंदगी के लिए मरमाहत होने की दिशा में चले जाते हैं, तो आज उन बातों को ध्यान में आया है, तो अच्छा हुआ कि इनकी सरकार नहीं बनी। वैसे देखा जाए तो बिहार में यात्रा की सियासत कोई नई बात तो नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई यात्राएं की हैं। अब रिजल्ट के बाद तेजस्वी की इस यात्रा से विपक्ष की सियासत कितनी चमक पाएगी और जनता का क्या रिस्पांस उन्हें मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार में बनने वाली नई सरकार में बीजेपी के सीनियर लीडर कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नई सरकार में चौपाल के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। नए मंत्रिमंडल में चौपाल के डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चा है। रामचंद्र की ये तस्वीर इसी साल 5 अगस्त की है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 31 साल पहले भी अयोध्या में 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जिसकी पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के नाम की चर्चा बिहार की सियासत में अब जोरों पर है। ऐसी चर्चा है कि शिलान्यास की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मुझे यदि कोई संगठन दायित्व देता है तो उससे मैं भागता भी नहीं रहा। यदि संगठन का काम है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू भी मस्ती से लगाएंगे, और यदि उन्होंने कहा कि नहीं सिपाही की तरह खड़े रहो तो सिपाही की तरह खड़े रहेंगे। राष्ट्र हमारे सामने प्रथम है, और राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में यदि हमको कहेगा कि नहीं आप गिलहरी की तरह कुछ डालो तो डालेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दलित सेवक और बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में नई सरकार में कोई पद मिलने के सवाल पर कामेश्वर ने साफ कहा कि वो पार्टी के सेवक हैं और जो पार्टी कहेगी उसे वे तहे दिल से स्वीकार करेंगे। मैं कार्यकर्ता हूँ, खड़ा हूँ, जो आदेश मिलेगा करेंगे। पद और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं आप? जो आदेश मिलेगा करेंगे, उसके लिए खड़े हैं। दरअसल कामेश्वर चौपाल बीजेपी के दलित नेता हैं। वह संघ के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। कामेश्वर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इससे बीजेपी का कोर हिंदुत्व वोट बैंक तो मजबूत होगा ही,
वहीं इससे दलितों के बीच भी बीजेपी की पैठ बढ़ेगी। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस विधायक दल का नेता भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा को चुना गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। बघेल ने बताया कि सभी विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। पार्टी में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के स्वीकृति मिली है, उसमें अजीत शर्मा जी सीएलपी लीडर, मोहम्मद आफाक आलम डिप्टी सीएलपी लीडर, राजेश राम चीफ व्हिप फिर से बनाए गए हैं और उनके सहयोगी छत्रपति यादव डिप्टी चीफ व्हिप और पुतमा कुमार दास उसको भी डिप्टी व्हिप बनाया गया है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी जिम्मेदारी दी है, उसको मैं बेखूबी निभाऊंगा और कांग्रेस पार्टी को सदन के साथ साथ पूरे बिहार में मजबूत करने का काम करूंगा। और दरभंगा में एनडीए की जीत से बीजेपी उत्साहित है। यहां 10 विधानसभा सीट में से 9 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ऐतिहासिक जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। सांसद ने बताया कि दरभंगा में बचे हुए काम को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही दरभंगा को केंद्र सरकार की तरफ से और सौगात मिलेगी। गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्री से उन्होंने दरभंगा को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का आग्रह किया है, जिससे घर घर तक रसोई गैस पहुंचे। इस योजना को लेकर काम जल्द शुरू कर लिया जाएगा। हमने मांग किया है भारत की सरकार से, जो दरभंगा जिला, दरभंगा शहर को गैस पाइपलाइन के माध्यम से इसको जोड़ा जाए। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मंत्री हैं, उनसे हम आग्रह किए हैं और उन्होंने स्वीकृति दी है, जो हम दरभंगा शहर को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का काम करेंगे। बहुत जल्द यह भी होना है। हम आग्रह करेंगे जो एम्स का बहुत जल्द एक बार पुनः दरभंगा के धरती पर आकर के और एम्स का शिलान्यास कर दें और एयरपोर्ट विधिवत उद्घाटन, कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन हो जाए और दरभंगा शहर जो जाम से फंसा रहता है उसको भी आरओबी बहुत जल्दी उसका डीपीआर बनके तैयार हो गया है। उस डीपीआर तैयार होने के उपरांत बहुत जल्द 8 आरओबी दरभंगा जिला में वो भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इधर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अपने समर्थकों के साथ दिया जलाया। उनके लिए दोहरी खुशी का मौका है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई तो स्नातक कोटे से विधान परिषद की सीट के लिए वो खुद भी चुने गए हैं। दीपावली के ठीक एक दिन पहले जीत मिली हो तो ऐसे परिस्थिति में जीत का जो जश्न है और दीपावली का जो त्योहार है वो कहीं ना कहीं उसमें रंग भर जाता है। और ख़ास तौर पर देखिए, इस वक्त हम जदयू नेता नीरज कुमार के यहाँ हैं। आज ही सुबह ये इन्हें विधान परिषद के स्नातक सीट से जीत मिली है और आज दीपावली की तैयारी भी इनके घर पर चल रही है। और ख़ास तौर पर देखिए, अपने समर्थकों के साथ घरों में दिया जला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो जीत का जो जश्न है त्यौहार के समय और बढ़ जाता है जब आपको एक बड़ी जीत मिली हो। नीरज जी, दीपावली है और आज ही आपको जीत भी मिली है। निश्चित रूप से माँ भगवती का आशीर्वाद और पूरा देश दीपावली के पूर्व की तैयारी में दीप जला रहा है। और ये बिहार जैसे राज्य के लिए तो और महत्वपूर्ण है, जहाँ घर घर बिजली पहुँच गई। वो दौर कैसा होता अगर ये होता कि जब ये दिया बनाने वाले लोग, समाज के अति पिछड़ा समुदाय के लोग नरसंहार के डर से गांव से पलायन कर गए होते, दिया मिलना भी असंभव। तो बिल्कुल देखिए, पर्व का त्योहार है और पर्व मना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज ही इनकी जीत भी हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में इनके लिए यह दिवाली जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में लौट रहे हैं जोहार झारखंड के साथ।